1:15 बजे करीब मैं घर पहुंचा तो टीवी मैंने जब लगाया तो उस टाइम खबर चाह रही थी कि सी ब्लॉक में हमला हुआ है। तो अचानक मेरे जहन में आया, मैंने कहा हो सकता है कि वहाँ सी ब्लॉक में तो मसाजिद चंद एक ही हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अहमदियों की इबादतगाह पर जो है वो हमला हुआ है। हम उसी वक्त पहुंच गए थे, शाम को यहाँ पे बुलाया गया था ये 5 बजे के करीब, और हम पहुंच के यहाँ पे हमने ये खुदाई का काम भी इसमें शमूलियत की है और सारे हम इसमें शामिल हुए हैं। उस वक्त एक गम की सूरत हाल थी। फौरी तौर पे यही था कि हम खुदा के हजूर सरबसजूद हुए कि खुदा ताला हमारे उन भाइयों को, उन बुज़ुर्गों को, उन बच्चों को खैर वफ़ियत से रखे जो उस वक्त दारुज़िकर और गढ़ी दूसरे मॉडल टाउन में अंदर मौजूद थे। उनके लिए दुआओं और सदक़ात के अलावा फौरी तौर पे और कुछ नहीं था हमारे हाथ। 5 बजे के करीब जो है उस टाइम हमें कॉल आई थी कि कब्रिस्तान में जो है वो कुछ नौजवानों की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम तकरीबन हमने 40 के करीब जो है वो खुदाम हमारे यहाँ मौजूद थे। फिर हमने मज़ीद बुलाए थे कि उनकी मैयतों का, अपने भाइयों की मैयतों का इस्तकबाल करने के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया और अपने हाथों से जो है उनकी आखिरी आरामगाह को जो है उन्होंने तैयार किया। और तकरीबन 6 बजे के करीब ये जो अमल शुरू हुआ और 11 बजे के करीब जो है मुकम्मल ये जो था कब्रों का प्रोसेस था ये मुकम्मल हो गया। जी ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा इंसान की रूह पे जो है ना वो असर करता है, लेकिन ऐसे अल्लाह के फजल से कोई ऐसे जज्बात नहीं थे कि जी हम ये करें वो करें, नहीं। कि सब्र और नमाज के साथ और दुआओं के साथ हम ये सारा जो वक्त था हमने गुजारा, और हर वक्त जितना वक्त गुजरा है वो हमने दुआओं में गुजारा। जब ये खबर पहुंची रवा में तो एक वैसे जुमे वाले दिन वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल थी कि हर घर में ऐसे जैसे मातम की सी पोजीशन होती है, हर घर में ये नहीं था कि आहो बका थी, लेकिन दुआओं में मसरूफ़ थे हर घर में। और ये हफ्ते वाले दिन सुबह फजर की नमाज से तकरीबन 1 घंटा कबल जो है वो पहली जो मैयत थी और रवा में इसकी आमद हुई थी, और ये प्रोसेस जो है सोमवार की शाम असर की नमाज तक जो है जारी रहा था। दूसरा हमला भी तकरीबन दोपहर 2:10 पर मॉडल टाउन में मौजूद अहमदियों की एक इबादतगाह पर किया गया। वलीद बड़ा था, उससे छोटी 3 बहनें हैं। शरारत जैसे बच्चे करते हैं बहनों के साथ, अकेला था तो बहनों के साथ हर वक्त छेड़खानी सी, शरारतें उसकी इस तरह की होती थी। वलीद ने FSC यहाँ से रवा से की थी मेडिकल में, उसके बाद वहाँ फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, उसमें दाखिला लिया, उसमें MIT मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी में, और पहला साल था। फरवरी में उसकी क्लासेस शुरू हुई थी। तकरीबन 1:35-40 पर फ़ोन आया था वलीद का कि मैं कॉलेज से नमाज़ पढ़ने आया हूँ, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। फ़ोन की बेल हुई है तो मैंने उठाया है, तो उसने सलाम लेते ही मैंने सलाम लिया। उठाते हुए कहता, मामा फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मामा आप बहुत दुआएं करो। ये बात हो रही तो बस बंद हो गया। फिर इसके पापा के साथ उसका राब्ता रहा। उसके बाद मेरा मुसलसल 3 बजे तक उससे राब्ता रहा है, 5-6 दफ़ा राब्ता हुआ है, और वो बताता रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और धमाके मुसलसल हो रहे हैं। 3 बजे के बाद मेरा फिर राब्ता उसके साथ मुनक़ते हो गया है। तकरीबन 3:30 बजे यहाँ से निकला हूँ लाहौर के लिए, तो रास्ते में मुझे मेरे एक अजीज़ है, उन्होंने इतला दी कि वलीद ज़ख्मी है और दुआ करें उसके लिए। फिर मैं वहाँ पहुँच गया हूँ तकरीबन लाहौर 7:30 बजे करीब, 7-7:15 बजे करीब पहुँच गया हूँ लाहौर म्यू अस्पताल। वहाँ पहले ज़ख्मियों में ढूंढा और जो डेड बॉडियाँ थी उनमें ढूंढा। उसके बाद डेड हाउस है म्यू अस्पताल, वहाँ गए हैं, वहाँ देखा, जाके वलीद को देखा, और बहुत ज़्यादा वो तो कैजुअल्टी और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उसकी फुफो अपने भाई से बात कर रही थी तो मैं पास बैठी उसका चेहरा देख रही थी। जब उसने दम रहा के वलीद और रोने लग पड़ी तो मुझे बस उस वक्त पता चला कि वलीद अल्लाह भी आपको प्यारा हो जाए। हमारे एक अजीज़ हैं, उनके साथ आखिरी बात हुई है, वो बताया कि मैं ज़ख्मी हूँ, खून ज़्यादा बह रहा है, दुआ करना मेरे लिए।
और साथ ये भी कहा कि दरवाज़ा खुला लगता है हमारी तरफ, वो दहशतगर्द आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा राब्ता नहीं हुआ, फ़ोन कॉल कट गई है। उसके बाद फिर राब्ता किसी का भी नहीं हुआ पलीत के साथ। उसकी 38 हुई है तदफीन असर, नमाज असर में। बहरहाल मेरा तो इकलौता बेटा था, मुझे तो बहुत दुख है उसका। और जो ज़ख्मी हैं बेचारे, जो सारी उम्र के लिए माजूर हो गए हैं, उनके लिए भी दुख है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। वो मेरा बहुत ताबियादार था, कोई बात मैं उसे चाहती तो उसने कभी मुझे इनकार नहीं किया था, कहता मामा हाँ मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। नहायत ही फरमाबरदार और अतात गुजार था। दोस्तों के साथ भी उसके बहुत अच्छे और प्यार के तल्लक थे। कम गो था, नेक था और 5 वक्त का नमाजी था। बहनों के साथ भी उसका बड़ा प्यार का रिश्ता था, मोहब्बत करने वाला वो लड़का था। वो जब भी घर में होता था बस उसके हर वक्त तो यही होता था, मामा ये दे दे, मामा ये दे दो। तो अब वही उसकी आवाज़ें मेरी कानों में गूंजती हैं कि कोई काम किसी ने ट्रब भी देना और कहना नहीं मुझे मामा अपने हाथ से दें। ये मुझे उसकी बड़ी बात, हर काम करते वक्त उसकी ये बहुत दिल में तड़प महसूस होती है कि वो मेरे साथ उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार था। शरारतें उसकी ऐसी होती थी कि किसी को वो तंग नहीं करता था, कोई किसी के नुकसान में नहीं था वो कि किसी का नुकसान हो। सबसे अच्छी बात ये थी कि झूठ उसने कभी नहीं बोलना, साफ गो, और अपनी अनाथ का बड़ा ख्याल उसको था। उनके वो टीचर और नायब प्रिंसिपल हैं वहाँ कर्नल साहब, उनका वो फ़ोन भी मुझे आया और वो उन्होंने ख़त भी लिखा और बता रहे थे कि बच्चे तो और क्लास फेलो उसके वो संभलते ही नहीं, हमारे से संभल ही नहीं रहे, रो रो कर बुरा हाल है। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि वो खुदा ताला चाहता, खुदा ताला ने उसे ले लिया। एक बेटा था, अल्लाह ताला ने ले लिया। 3 बेटियां माशाल्लाह हैं मेरे पास, अल्लाह ताला की रहमतें हैं वो भी। कई बंदे ऐसे भी हैं जिनकी औलाद है ही नहीं। मैं तो चलो शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास 3 बेटियां तो अल्लाह ताला की देन है ना, जो रहमतें हैं अल्लाह ताला की। बस हमने अब सब्र करना है, अल्लाह मियां की रज़ा पे राज़ी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद और कुंबों पर मबनी हमारे हफ्तावार प्रोग्राम मुतासरीन का आज आपने 19वां प्रोग्राम देखा। अब तक नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों से आपने बखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में किसी रंग, नस्ल, जिन्स, उम्र, गरीब, अमीर और मजहब व फिरके की कोई कैद नहीं। आपने ये भी अंदाजा लगाया होगा कि हमारा अंदाज़ फिक्र, सोच और अकीदा तो शायद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारे खून का रंग और प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दर्द एक जैसा है। याद रखिए, दहशतगर्दी के इन मुतासरीन की जगह आप भी हो सकते हैं।